तो रिवन सॉल्व करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपी में भी और जावा में भी, और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं आप जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या कर रही है। एक स्ट्रिंग गिवन होगी यार, फाइंड द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग इन एस। एस में से जितनी भी सबस्ट्रिंग बन सकती है ना इसमें, उसमें से सबसे पहला फिल्टर हमें क्या लगाना है कि पैलिंड्रोम हो वो। फिर उसमें से जितनी भी पैलिंड्रोम होगी उनमें से क्या है, हमें मैक्सिमम वाली चूज और उसको रिटर्न करना, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या क्या भाई, सबस्ट्रिंग ऑफ एस। ये तो आपको पता भी होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। जैसे कोई भी पार्ट, कंटिन्यू पार्ट, बीच में कोई ना छोड़ना, जैसे ये पार्ट हो गया, ठीक है। ये पार्ट हो गया, सिंगल कैरेक्टर भी एक क्या होता है, सबस्ट्रिंग होता है। तो वो होती है हमारी सबस्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहेगा, पैलिंड्रोम भी आपको पता ही होगा कि भाई रिवर्स कर लो, ऐसे सिंपल रख लो, दोनों सेम बनेंगे। चलो ठीक है जी, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। तो एग्जांपल देखते हैं, इस वाले एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो इसमें जो हमारी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बनेगी, जो मेरी पैलिंड्रोम होगी, वो क्या होगी भाई, ये वाली देखो। शुरुआत में दो है, लास्ट में दो है, बीच में दो भी। उल्टा कर लो, ऐसे रख लो, सेम बने, ठीक है। अब चलते हैं इसको व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं और देखते हैं क्या अप्रोच सबसे पहले हमारे माइंड में आ सकती है और किस तरह से हम उसको क्या है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब जो मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है ना, वो गिवन है भाई 4 बार ए बी बी ए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरे माइंड में जो अप्रोच आ सकती है, आपके माइंड में जो अप्रोच आ सकती है, ठीक है। क्या हमें ऑप्टिमल पता भी हो, लेकिन जो इनिशियल बंदे के माइंड में अप्रोच आ सकती है वो क्या आ सकती है। वो आ सकती है यार, मेरे को सारी सब स्ट्रिंग देखनी है, सबसे पहली बात, ठीक है। मेरे को सारी सब स्ट्रिंग देखनी है, तो मेरे को क्या करना है भाई, दो फॉर लूप लगा के मैं अपनी सारी सब स्ट्रिंग देख सकता हूँ। वो कैसे, मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट यहाँ पर रख लूँगा जो मेरी आउटर फॉर लूप होगी, और जो इनर फॉर लूप होगी वो मेरी ऐसे 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 अपना चलती रहेगी, ठीक है। उस तरीके से मैं क्या कर लूँगा, इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट मान के अपनी सारी सब स्ट्रिंग तरह से मैं देख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली फिर जब मैं इसके लिए, इस पॉइंट के लिए अपनी सारी सब स्ट्रिंग देख लूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, अपर वाली लूप को यहाँ पर पॉइंट करा दूंगा और फिर इस, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, हर एक पॉइंट के लिए जो मेरी सब स्ट्रिंग आ रही है डिफरेंट, उनमें से मैं चेक करूँगा मेरी पैलिंड्रोम, कि जो सी मेरी पैलिंड्रोम होगी मैं उसकी लेंथ देख लूँगा। जो भी मेरे को मैक्सिमम लेंथ की अपनी पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग मिलेगी वो मैं लास्ट में, ठीक है। तो इस अप्रोच की जो मेरे पास ड्रॉबैक है वो क्या है, सबसे पहले देखते हैं ये अप्रोच मेरी क्या टाइम ले रही हो, क्या स्पेस ले रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप दो फॉर लूप यूज़ करोगे, ये अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। ये आपकी होगी दो फॉर, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप क्या करोगे, आप ना हर बार अंदर इसके सब स्ट्रिंग फंक्शन नहीं लगाओगे, ठीक है। क्योंकि वो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब पैलिंड्रोम चेक करोगे वो वहीं हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लेता हूँ आपका पहले वाला पॉइंटर यहाँ पर है, दूसरे वाला भी आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आपका मतलब ये पार्ट है, तो आप एस यू बी एस टी आर सब स्ट्रिंग फंक्शन ना लगाओ, बल्कि पहले पॉइंटर की जो पोजीशन है, दूसरे पॉइंटर की जो पोजीशन है, एक जो फंक्शन आपको पैलिंड्रोम चेक कर कर दे देगा, उसमें पास कर दो कि भाई इज पैलिंड्रोम, क्या मेरा भाई 0 से लेके 3 तक का स्ट्रिंग एस में से क्या पैलिंड्रोम है या नहीं, क्योंकि सब स्ट्रिंग फंक्शन लगाओगे तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन ये आपका कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब आप पैलिंड्रोम वाले में जाओ, वहाँ पर आपका टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप सब स्ट्रिंग निकालते तो इसके लिए अलग टाइम लगता, फिर पैलिंड्रोम निकालते उसके लिए अलग लगता। लेकिन अब आप अपना पैलिंड्रोम के लिए पास कर दो। पैलिंड्रोम एरे में आपको सिंपल क्या करना है, आपके पास स्टार्टिंग एंडिंग दोनों इंडेक्स आ चुके हैं, आप दोनों को मैच करो और स्टार्टिंग वाले को प्लस करते रहो, एंडिंग वाले को माइनस करते रहो। अगर पूरी अपनी स्ट्रिंग मैच हो जाती है, इसका मतलब पैलिंड्रोम है। यहाँ से फिर आपके पास रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अगर यहाँ से ट्रू आता है तो आप इसकी लेंथ भी निकाल सकते हो, 3 माइनस 0। स्ट्रिंग की लेंथ अपने पास 4 चेक करो, 4 लेंथ है, तो जो भी मैक्सिमम लेंथ की होगी वो अपने आप कंसीडर कर लोगे, ठीक है। उसको ऑपरेटर कर दोगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन कराने वाली है, सबसे पहली बात आप दो फॉर लूप यूज़, ठीक है। और फिर आप एक पैलिंड्रोम भी चेक कर रहे हो, वो भी आपकी एक फॉर लूप या वाइल लूप जो भी आप लगाओगे वो यूज। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बन के आने वाली है स्ट्रिंग की लेंथ का। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की क्या बन कर आने वाली है, एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यार जो स्ट्रिंग आपको रिटर्न करनी है, सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग में पाके, वो तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा हर मेथड में। उन्होंने ऑफ वन लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें नहीं हो सकता, स्ट्रिंग तो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग की लेंथ ही कर लेते हैं यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा। हो सकता है पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही आपकी पैलिंड्रोम हो, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या है भाई, उन्होंने चलो स्पेस का तो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने जो गलती कर रखी है। ड्रॉबैक अब मेरे पास ये आई है कि भाई मैंने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना, मैं इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करूँ, ठीक है। देखो पैलिंड्रोम तो यार आपको चेक करना ही करना पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल सिंपल बात।
अब आपको जो अपनी उतार-चढ़ाव करना है ना भाई, वो इन फॉर लूप में करना है। इन फॉर लूप को किसी तरह से आपको 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। पैलिंड्रोम तो आपको हर केस में चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अपना एग्ज़ाम्पल दोबारा लिखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ये लिख लिया हमने एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब देखो, आपको हर पॉइंट पर भी ये देख के चलो कि भई आना ही पड़ेगा। मतलब एक फॉर लूप आपको लगानी पड़ेगी, एक फॉर लूप, एक नीचे फॉर लूप या व्हाइल लूप में आप अपना पैलिंड्रोम चेक कर रहे हो। दूसरी को आपको अपना क्या करना है, खत्म करना है, या आप कह लो दूसरे की जगह वहीं के वहीं आपको पैलिंड्रोम चेक करना है, पैलिंड्रोम वाले फंक्शन को खत्म, जैसा मर्जी आप मान लो, ठीक है? वो काम हम कैसे करेंगे देखो, एक काम करते हैं, इसको एक बार चला कर देखते हैं हमारा किस तरह से चल रहा होगा, ठीक है? सबसे पहले मेरे पास मान लेता हूँ मैं यहाँ पर आया ना, और जब यहाँ पर आया तब मेरे पास कुछ सब स्ट्रिंग ये आ रही होगी, ठीक है? ये सब स्ट्रिंग आ रही होगी, एक्चुअल में नहीं निकाल रहे होंगे, इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ले रहे होंगे, ठीक है? जब तक मैं यहाँ तक पहुँचूँगा तो मेरी जो सब स्ट्रिंग आ रही होंगी वो कैसे आ रही होगी? ऐसे, 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 ठीक है? मतलब ए और फिर ये, इस पर मैं आ रहा हूँगा, ठीक है? तो देखो, आप यहाँ पर आओगे यार, 1 लेंथ की तो हमेशा अपनी पैलिंड्रोम होगी, ठीक है? तो वो तो हमें देखने की ज़रूरत। अब जब आपकी 2 लेंथ की आएगी तो आपके लिए ईज़ी होगा उसको पैलिंड्रोम चेक करना साथ के साथ, क्योंकि आपको सिर्फ़ इससे को मैच करना है। दोनों मैच होते हैं तो पैलिंड्रोम है, दोनों मैच नहीं होते, पैलिंड्रोम नहीं है। जब आप 3 लेंथ पर आओगे तो भी आपको ईज़ी है, क्योंकि बीच वाला तो आपका बीच में ही रहेगा, चाहे आप रिवर्स भी कर, इससे आपको इसको मैच करना है, ठीक है? तो मतलब आप कह सकते हो 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ के लिए आपको पैलिंड्रोम फंक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको 2-2 कैरेक्टर ही तो मैच करने हैं यार। 1 में तो कुछ भी मैच नहीं करना। लेकिन जैसे ही आप आते हो भाई 4 कैरेक्टर पर, अब आप साथ के साथ काम नहीं निपटा सकते। साथ के साथ क्यों नहीं निपटा सकते? क्योंकि खाली 2 कैरेक्टर को मैच करके काम नहीं चलेगा, आपको इनको भी मैच करना है, ठीक है? अब ये हमारे पास यार मेन दिक्कत आ गई इसमें। अब इस दिक्कत को सोल्व कैसे करें? ये दिक्कत आ किस कारण रही है? क्योंकि जो हम अपनी भाई सबस्ट्रिंग ले रहे हैं ना, वो किस तरह से ले रहे हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं अपनी सबस्ट्रिंग हमेशा आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो फिर मेरे को यार कैसी मर्ज़ी अपनी सबस्ट्रिंग आए, मेरे को वो जैसे मान लेता हूँ मैं, मेरे पास लास्ट में पूरी भी आएगी तो भी मेरे को इससे पहले इसको मैच करना पड़ेगा, फिर इसको, इससे इसको मैच करना पड़ेगा, ठीक है? जब मैच नहीं होगा तब मैं अब रिटर्न करूँ। तो इस चीज़ में हमने देखा हमारी जो गलती आ रही है ना, वो सिर्फ़ ये आ रही है कि भई जो हम सबस्ट्रिंग है ना, वो हमेशा ऐसे अपनी इस तरफ बढ़ाते चल रहे हैं। अब मेरा पैलिंड्रोम क्या होता है, एक आपको फर्स्ट से एक लास्ट से, फिर एक सेकंड फर्स्ट, एक सेकंड लास्ट, ऐसे मैच करना होता है। अगर मैं अपनी सबस्ट्रिंग को भी कुछ पॉइंट से इसी तरह ही बढ़ाऊँ, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर, मैं बढ़ाता भी चलूँगा, मेरे साथ-साथ मैच भी होते हैं, ठीक है? वो काम कैसे करेंगे? तो अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरे को 1 लेंथ के लिए तो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा क्या करूँगा अपना 2 लेंथ के लिए देखूँगा, ठीक है? अब मैं 2 लेंथ के लिए कैसे देखूँगा, मैं अपनी यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है? मैं इस पॉइंट पर हूँ, अब मैं क्या करूँगा, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर मूव करूँगा ताकि साथ-साथ मेरा पैलिंड्रोम भी चेक हो और साथ-साथ मैं सबस्ट्रिंग भी अपनी निकालता रहूँ। तो वो कैसे करेंगे हम? मैं इस पॉइंट पर हूँ, अभी तक मेरी सबस्ट्रिंग ये है। मैं इधर मूव करा 1 पॉइंट इधर मूव करा, मेरी सबस्ट्रिंग बन गई ये। मूव तभी करूँगा जब ये इक्वल होंगे, साथ-साथ मतलब इनकी इक्वालिटी भी चेक करता चलूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं 1 पॉइंट इधर मूव करूँगा, 1 पॉइंट इधर, मैंने देखा मैं आउट ऑफ बाउंड हो चुका हूँ। आउट ऑफ बाउंड हो चुका हूँ तो मतलब इस पॉइंट को कंसीडर करके, सेंटर पॉइंट इस पॉइंट को कंसीडर करके मेरे पास खाली 3 लेंथ की जो है पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग आई। अब मैं सबस्ट्रिंग स्टोर नहीं करूँगा, वो मैं लास्ट में एक फाइनल ही स्टोर करूँगा, मैं खाली उसकी लेंथ स्टोर कर लूँगा। ये मेरे पास 3 लेंथ की मैक्सिमम आ चुकी है और उसका स्टार्ट पॉइंट है मेरे पास 0, एंड पॉइंट है मेरे पास 2। ये रहा इसका स्टार्ट पॉइंट 0, एंड पॉइंट 2, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगा भाई, दोबारा एग्ज़ाम्पल को लिखता हूँ, ठीक है? अब मैं आया नेक्स्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट के लिए मैं देख चुका था, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आए, फिर मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर मूव करूँगा, इस पॉइंट पर मूव करूँगा, मतलब ए, ये मेरी वही 3 लेंथ की होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 लेंथ की मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। फिर मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पर मूव करूँगा, यहाँ पर मूव करूँगा, ये दोनों मैच नहीं होंगे, इसका मतलब 3 लेंथ ही आएगी, चलो खत्म भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये दोबारा एग्ज़ाम्पल लिख, जब मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर मैं यहाँ पर मूव करूँगा, यहाँ पर ये तो दोनों ही मैच नहीं होंगे, यहीं से मेरा काम समाप्त। लेकिन एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। इसका मतलब हमेशा जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ आएगी वो ओड आएगी, लेकिन आंसर तो मेरा इवन लेंथ का भी हो सकता है। तो मतलब जो प्रोसेसिंग मैं ओड लेंथ के लिए कर रहा हूँ, सेम प्रोसेसिंग मेरे को इवन के लिए भी करनी होगी। वो सेम प्रोसेसिंग मैं इवन के लिए कैसे करूँगा, ठीक है? वो भी आपको दिखा देता हूँ। मान लेता हूँ मैं इस पॉइंट पर हूँ, तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर सेट कर रहा था, एक यहाँ पर सेट कर रहा था, ठीक है? लेकिन मैं जो ये वाला है ना, इसको यहीं पर सेट करूँगा, इस वाले को यहाँ पर सेट करूँगा। इसका मतलब मैं पहले इसको कंसीडर करूँगा ए, फिर मैं इसको इधर मूव करूँगा, इसको इधर मूव करूँगा,
फिर मैं कंसीडर करूँगा इसको लेंथ फॉर, अब ये है मेरी इवन लेंथ के लिए, ठीक है? ए। फिर मेरे पास 3 पीछे आंसर आया था, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 4 लेंथ। मैं इसके स्टार्ट पॉइंट 0 और इसका एंड पॉइंट 3 अपना स्टोर कर लूँगा, ठीक है? सिमिलरली जो मेरा आंसर आ रहा होगा वो कैसे आ रहा होगा? आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं इस बी पर आऊँगा तो मेरा इवन लेंथ के लिए क्या होगा, एक पॉइंटर यहाँ पर सेट होगा, एक पॉइंटर यहीं पर रहेगा। बी मेरा पैलिंड्रोम है, फिर मैं एक पॉइंटर यहाँ मूव करूँगा, एक पॉइंटर यहाँ, ए मेरा मैच हुआ, तो मतलब ए मेरा पैलिंड्रोम है। फिर मैं एक पॉइंटर यहाँ मूव करूँगा, एक पॉइंटर यहाँ मूव करूँगा, मतलब ए मेरा एक क्या है, पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग है, जिसकी लेंथ है 6, इसकी स्टार्टिंग है मेरे पास 0, 1, 2, एंडिंग है मेरे पास इसकी 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? तो 2 से लेकर 7 तक की मैं लास्ट में अपनी फाइनल सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग में पाके रिटर्न कर दूंगा, ठीक है? इस तरह से मेरी प्रोसेसिंग चल रही होगी। और इसकी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, एक तो आपका ऊपर वाला पॉइंटर जो आपका 1 से लेकर n-1 तक चलेगा, एक आप नीचे जो है इवन लेंथ और ओड लेंथ के लिए अपना अलग अलग कर रहे होंगे, ठीक है? तो वो सेम ही ऑफ एन अपने अंदर वाली प्रोसेसिंग टाइम लेगी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी स्ट्रिंग की लेंथ का स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, देखो यार, आप जो अपना आंसर है वो किसी स्ट्रिंग में पाकर अपना रिटर्न कर ही रहे होंगे, तो ऑफ ऐसे ही लगते हैं इसको, ठीक है? अगर आप उसको कंसिडर नहीं करते तो आपकी जो है ऑफ वन, उन्होंने शायद उसको बिना कंसिडर करे कहा हुआ है, ठीक है? तो ऑफ ऐसी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपने पास आएगी। अब क्या करते हैं यार, इसको ना लिख लेते हैं एग्जाम्पल को, ताकि अब साथ साथ हमारा कोड करते हुए हम ड्राई रन भी करते रहें, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या था, एक आउटर फोर लूप लगानी थी हमें, जो 1 से लेके n-1 तक चलेगी, ठीक है? जाते हैं, करते हैं इसको कोड। अब यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले मेरे को जो मेरी फाइनल स्ट्रिंग आएगी, सब स्ट्रिंग आएगी, उसका स्टार्ट और एंड अभी मैं ले लेता हूँ, वो 0 0 पे रहा, ठीक है? एक लेंथ ले लेते हैं 0, अब तक मेरे को मतलब कोई लेंथ की सब स्ट्रिंग ऐसी नहीं मिली। और एक एन में क्या करते हैं, एस की लेंथ अपना स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई को 1 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस चला लूँगा, ठीक है? अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, ओड लेंथ के लिए चलना है। ओड लेंथ के लिए मेरे को क्या, सबसे पहले आई मेरा यहाँ पर होगा, तो मेरे को एक पॉइंटर यहाँ, एक पॉइंटर यहाँ पर सेट करना होगा, ठीक है? तो मतलब हम सिंपल क्या करेंगे अपना, एक तो एस को i-1 पर और ई को i+1 पर सेट कर देंगे, जब तक एस ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 एंड ई लेस देन है एन, एंड कैपिटल एस ऑफ एस इक्वल है एस ऑफ कैपिटल एस ऑफ ई के, ठीक है? इसका मतलब ध्यान से समझे यहाँ पर, ये ए तो मेरा एक ही लेंथ का है, ठीक है? जब मैंने एस को यहाँ पर, ई को यहाँ पर पॉइंट किया, तो मैं इनको मैच भी कर रहा हूँ, अगर मैच होंगे तभी मेरा पैलिंड्रोम होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है? अगर मैच होते हैं तो मैं अंदर जाकर जहाँ तक मेरी मैच हो चुकी है उसकी लेंथ निकाल लूंगा। लेंथ कैसे निकालूंगा, इफ ई-s+1, ठीक है? कैसे, यहाँ पर है मेरा एस 0 पर, ई है मेरा 2 पर, तो 2 - 0 + 1 3 लेंथ आ जाएगी, ठीक है? अगर ये मेरा ग्रेटर होता है लेंथ से, इसका मतलब मेरे को एक ग्रेटर लेंथ की अपनी सबस्ट्रिंग मिल चुकी है। लेंथ को कर दो अपडेट। अब ये मेरे को नई सबस्ट्रिंग मिली है, तो स्टार्ट और एंड इसका मेरे को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है? इसका स्टार्ट आएगा मेरा एस, इसका एंड आएगा मेरे पास ई, ठीक है? सिमिलर काम मेरे को किसके लिए करना है, सिमिलर काम भाई मेरे को इवन लेंथ के लिए करना है। इवन लेंथ में सिर्फ मैंने आपको क्या कहा था, जो ई आप सेट करोगे i+1 पर नहीं, आई पर सेट करोगे। कैसे, अब मान लेता हूँ मैं, आप यहाँ पर हो, ये आपका आई है, तो आपका ई भी यहीं पर सेट होगा, लेकिन आपका एस यहाँ पर सेट होगा। अब देखो आपकी इवन लेंथ चलेगी, फिर ई आपका यहाँ पर आएगा, एस यहाँ पर आएगा, तो उस तरह से आप अपनी मैचिंग करते चलोगे, ठीक है? मतलब अंदर वाला काम, तो ये काम तो अपना सेम ही होना है भाई, ये काम हुआ अपना सेम, ठीक है? इसके बाद जो मेरा स्टार्ट और एंड में है, वो पॉइंट आ चुका होगा जो मैक्सिमम सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है उसका स्टार्ट और एंड, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग आंसर ले लूँगा एक अपनी, उसमें इसको कॉपी कर दूंगा, और इंट आई इक्वल टू स्टार्ट आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू, ठीक है? एंड भी मेरा जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से ही है, आंसर प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई, रिटर्न अपना आंसर, ठीक है? अब आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि कभी अगर मेरा यहाँ पर कोई कंडीशन चले ही ना, तो मेरे पास क्या होगा, वन लेंथ की तो हमेशा पैलिंड्रोम होगी, ठीक है? तो वन लेंथ की हमेशा पैलिंड्रोम होगी, तो मेरे पास एक चीज़ और कही हुई है, वो क्या कही हुई है, अगर इन केस कन्फ्लिक्ट मेरे को मिलता है, मतलब सेम मिल जाती है, तो मेरे को जिसका इंडेक्स कम है उससे रिटर्न कर देना है, ठीक है? तो वन लेंथ की मेरी हमेशा पैलिंड्रोम होगी, तो इसका मतलब मेरे को पहला कैरेक्टर अपना रिटर्न उस केस में कर देना, और मेरा अपने आप, मैं आपको दिखा दूँ, पहला कैरेक्टर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि स्टार्ट और एंड मैंने 0 ले रखा है, 0 से लेके 0 तक मेरी लूप चल जाएगी, आंसर में मेरा खाली पहला कैरेक्टर आ जाएगा, अगर मेरे को अंदर से कोई आंसर नहीं मिलता, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसको रन कर दिखाता हूँ, सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड भी लिखा हुआ है, वो भी आपको शो करूँगा।
ठीक है, फिर इसको सबमिट करेंगे, देख लेते हैं पहले कहीं एरर ना आ जाए अपना। एरर आएगा भाई, टाइम लिमिट एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टार्ट को माइनस माइनस और एंड को प्लस प्लस नहीं किया। सिमिलरली यहाँ पर मैंने स्टार्ट को माइनस माइनस और एंड को प्लस प्लस नहीं किया। ठीक है, ये आ गया टाइम लिमिट एरर। अब करते हैं इसको रन। ठीक है, अब कुछ नहीं आना चाहिए, बाकी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चल रहा है गाइस, इसको करते हैं सबमिट। और गाइस अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर चलेंगे इसके जावा कोड पर। उससे पहले क्या करते हैं भाई, उससे पहले जो अपना मेन काम है वो है इसको ड्राई रन करना। ठीक है, करते हैं भाई इसको ड्राई रन। अपने एग्जाम्पल में अगले पेज पर ही लिख लेते हैं यार। ठीक है, क्यों दिक्कत करनी है हमें ज़्यादा। यहाँ पर लिखते हैं एस ए ए ए ए बी बी ए ए। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेरा आई चला वन से, आई चला वन से। स्टार्ट को मैंने क्या, एस स्टार्ट मेरा अलग है, एस अलग है। एस को मैंने आई माइनस वन, ई को ई प्लस वन, आई प्लस वन सॉरी। ठीक है, एस को आई माइनस वन, ई को आई प्लस वन पर सेट करो। मैच करा, दोनों मैच हुए। यहाँ पर आओ, जब तक मेरा आउट ऑफ बाउंड दोनों ना हो, दोनों मैच हुए, इसका मतलब अब मैंने लेंथ निकाल ली। लेंथ मेरी क्या आई, दो माइनस जीरो प्लस एक, लेंथ आई तीन। तीन ग्रेटर देन हुआ मेरा लेंथ से, क्योंकि लेंथ मेरी इनिशियली क्या थी, जीरो। तो मैंने क्या करा, लेंथ में क्या पुट कर दिया, तीन। और स्टार्ट कर दिया START, बाहर जो मैंने इनिशियलाइज करा वो, एंड ये कर दिया कि भाई अभी तक मेरे को ये अपना आंसर मिल चुका है। उसके बाद जब मेरा एस माइनस माइनस होगा, एस मेरा पहले ही जीरो था, वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी ये वाइल लूप खत्म होगी। अब मैं ओड के लिए चेक करूंगा। ओड में मैं क्या करूंगा, ओड में जो मेरा आई है वो तो यहीं पर है, ई भी मैं यहीं पर सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इवन के लिए है सॉरी। और मेरा एस जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये आपस में मैच होगा। लेंथ दो है, लेकिन मेरे को तीन लेंथ की ऑलरेडी मिल चुकी है। जब मैं स्टार्ट फिर माइनस माइनस करूंगा, फिर मैं आउट ऑफ बाउंड हो जाऊंगा। तो मतलब ये वाली लूप भी मेरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होगा, उसके बाद स्ट्रिंग दोबारा लिखता हूँ मैं। ठीक है, दो तीन के लिए आपको दिखाता हूँ, सारों के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत लंबा वरना एक्सप्लेन ड्राई रन ही अपना हो जाएगा। यहाँ पर आया जब मैं, आई मेरा, तो मैंने स्टार्ट को एस को सॉरी यहाँ पर करा, ई को यहाँ पर करा। ठीक है, ये कर दिया यहाँ पर सेट। उसके बाद मैंने मैच करा, मैच हो रहा है। इसको माइनस माइनस, इसको प्लस प्लस, मैच करा, मैच नहीं हो रहा। लेंथ तीन ही थी, तीन लेंथ की मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है, बात खत्म। फिर ये ओड के लिए हुआ, इवन के लिए भी सेम प्रोसेसिंग होगी अपनी। आई मेरा यहाँ पर है, ई भी मैं यहीं पर सेट करूंगा, एस यहाँ पर। मैच हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेंथ दो है, लेकिन एस माइनस माइनस ई प्लस प्लस मैच हुआ, लेकिन लेंथ हो चुकी है चार, क्योंकि ई यहाँ पर आ चुका है, एस यहाँ पर, ई तीन है। ठीक है, एस जीरो है। तो चार लेंथ आ चुकी है, जो कि है मेरी लेंथ से ग्रेटर। तो मैं अपडेट कर दूंगा, स्टार्ट को भी अपना अपडेट कर दूंगा जीरो से, एंड को अपडेट कर दूंगा अपना तीन से। इसका मतलब जीरो से लेकर तीन तक की मेरे को एक पैलिंड्रोम चार लेंथ की अपनी सब स्ट्रिंग मिल चुकी है। तो इस तरह से मेरी प्रोसेसिंग चल रही होगी, फाइनल मेरा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैं आपको जावा कोड भी इसका शो कर देता हूँ गाइस। ये ड्राई रन भी अपना हुआ, जावा कोड भी मैंने अपना जो है सेम पैटर्न में लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं इसके जावा कोड की तरफ। ये रहा इसका जावा कोड, सेम वही बिल्कुल, स्टार्ट एंड लेंथ और एंड जो स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, उसके बाद वन से लेकर एन माइनस वन तक इटरेट। उसके बाद ओड लेंथ के लिए इटरेट, इवन लेंथ के लिए इटरेट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ इसकी। अगर मैक्सिमम लेंथ मिलती है तो अपडेट कर दो, दोनों केस में ओड या इवन में। उसके बाद जहाँ से जहाँ तक मेरे को स्टार्ट एंड मिल चुका है, स्ट्रिंग एक बिल्डर बना लिया। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग अपनी जावा में चेंज करते हैं तो दोबारा बन जाते हैं, इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। उसमें सारी स्ट्रिंग अपेंड करके इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग अपना रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको भी सबमिट करके दिखा देता हूँ। दोनों कोड का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का फिर भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी के लिए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।